गुड इवनिंग क्लास। आज का ये चैप्टर ट्रेन से स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर पूरा हो गया। उसमें 5 टाइप का क्वेश्चन लगभग दिए हुए 50 क्वेश्चन है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पीके यूथ स्टडी को। चलते हैं ट्रेन पर कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं। इसमें ट्रेन क्या है, उसमें उसी टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। दूरी बराबर चाल गुना समय। समय अगर इस पर आ जाता है तो दूरी ऊपर ही रहेगा, चाल नीचे आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर चाल को इस पार लाते हैं, चाल को, तो समय इस पार दूरी ऊपर ही रहेगा, दूरी बटे समय। इसमें क्या है, जब दो गाड़ियां समान दिशा में जा रही है तो उसमें चाल घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है, इस चलिए देखते हैं। जैसे कोई गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर से समान दिशा में जा रही है। अगर उस गाड़ी को पकड़ना है तो उससे ज्यादा स्पीड में जाना होगा ना इसको। 50 किलोमीटर पर आवर की कोई गाड़ी जा रही है, उसको अगर पीछे से कोई गाड़ी खुलती है तो उससे ज्यादा स्पीड में चलना पड़ेगा, तब तो इसको पकड़ेगा। अगर 70 किलोमीटर पर आवर से दूसरी गाड़ी चलती है तब तो इसको पकड़ पाएगा। इसीलिए इसको घटाया जाता है। 50-50 तो सेम रहेगा, बाकी जो बचा हुआ टाइम है, बचा हुआ चाल है, उसी टाइम से तो पकड़ेगा उसको। 50 में 70 में 50 घटे 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसी स्पीड से तो पकड़ेगा। अगर दो गाड़ियां जा रही है, एक गाड़ी यहां से खुलती है, दूसरी गाड़ी यहां से, दूसरी गाड़ी फिर खुलती है, तो दूसरी गाड़ी तो आगे पीछे है। अगर ज्यादा स्पीड में रहेगी पीछे वाली गाड़ी तब तो उसको पकड़ेगी। तो पहले वाला 50 और 50 ये दोनों तो सेम हो गया, तो कभी नहीं पकड़ेगा। ज्यादा जो बढ़ा हुआ टाइम उसी 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 चाल से वो पकड़ेगा। इसलिए दोनों को घटा के चाल को हमेशा, अगर चाल को घटा विपरीत दिशा में, समान दिशा में चाल को घटाया जाता है। और विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों को चाल जोड़ा जाता है। विपरीत दिशा में चाल को जोड़ा जाता है, समान दिशा में चाल को घटाया जाता है। चलिए इस चीज को आप नोट कीजिए। समान दिशा में चाल को घटाया जाता है। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ा जाता है। और इसमें एक बात बताते हैं, जब कोई ट्रेन किसी पुल या स्टेशन, पुल या स्टेशन को पार करता है, जैसे कोई यहाँ पे पुल है, ब्रिज है, जैसे यहाँ पे कोई ब्रिज है, यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है, मतलब यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है। जब यहां तक गाड़ी आई तो ये पुल की इतना डिस्टेंस तो पुल की होगी, गाड़ी का भी तो डिस्टेंस है। तो अगर गाड़ी यहाँ से, गाड़ी से यहाँ तक अगर जाती है, इतना दूर तो ट्रेन तो पूरा नहीं निकली है, ट्रेन तो इतना बचा हुआ है। तो ट्रेन की इतनी लंबाई, इतना बचा हुआ है, अगर ट्रेन पूरा यहाँ तक निकल जाएगी तब तो पुल को पार करेगी। तो पूरी ट्रेन की पूरी लंबाई और पुल की पूरी लंबाई, अगर ट्रेन पूरा यहाँ तक आ जाती है तब तो पुल को पूरा पार करेगी ना। इसलिए दोनों को, ट्रेन और पुल को जोड़ा जाता है। अगर किसी खंभे को क्रॉस करता है, खंभे हो, आदमी हो, व्यक्ति हो, तो इसका कोई लंबाई नहीं होती, इसकी लंबाई नहीं, ऊंचाई होता है। इसलिए ट्रेन में किसी ट्रेन को, कोई व्यक्ति को अगर खंभे को पार किया जाता है तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है। मान लीजिए यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है, तो ये यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंची है, यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंची। यहाँ तक पहुंच गए तो क्या हुआ, ट्रेन खंभे को पार कर गया। तो ट्रेन की, खंभे की कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है, बस इतना सा। इसलिए ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है।
किसी खंबे को, किसी आदमी को अगर पार करता हो तो खुद की लंबाई पार कर रही होती है। इसलिए जब भी पुल पुल हो, स्टेशन हो, तो उसके बीच में दोनों की लंबाई को जोड़ा जाता है। जब तक दोनों की लंबाई नहीं जुटेगा इसको पार नहीं करेगा। ये ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ तक आ रही है, तो इसकी भी लंबाई कितना है, अब पुल की है। पुल जब तक ट्रेन पूरा इस पार नहीं निकल जाएगी तब तक पुल को तो पार नहीं करेगी। ट्रेन खुद लंबाई इतना पार किया, उसके बाद फिर इसकी लंबाई पार हुआ। इसलिए ट्रेन की लंबाई दो किसी भी विपरीत दिशा में, समान दिशा में, किसी दोनों दिशा में ट्रेन की लंबाई जोड़ा जाता है। ट्रेन और पुल स्टेशन की लंबाई जोड़ा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन का। एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 22 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई पूछा है। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई पूछा है। क्या पूछा है? दूरी। दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी ट्रेन की जो 200 मीटर, प्लेटफार्म का दूरी तो पता है, ट्रेन का दूरी पता नहीं है। तो प्लेटफार्म को जब भी पार करेगा तो ट्रेन खुद की लंबाई होगा ना। अगर कोई प्लेटफार्म, यहाँ पे प्लेटफार्म है तो ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो ट्रेन तो खुद, ट्रेन के भी कुछ लंबाई है। जब तक ट्रेन इस पार यहाँ से यहाँ तक नहीं निकल जाता है, ट्रेन उस प्लेटफार्म को पार नहीं किया है। तो प्लेटफार्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, दोनों का लंबाई रहेगा जो तभी प्लेटफार्म को पार करेगा। तो ट्रेन का भी तो लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई x मान ली है, दूरी है ट्रेन की लंबाई x। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। चाल कितना है? 72 किलोमीटर। चलिए 72 किलोमीटर लिख दिए। यहाँ मीटर में है, किलोमीटर में, इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 5/18। जब कोई मीटर से मीटर में बदलना होता है, मीटर से किलोमीटर से मीटर में बदलना होता है, तो 5/18 से। अगर मीटर से किलोमीटर में जाना होता है तो 18/5 से गुना करना होता है। चलिए समय कितना दिया हुआ है? 22 सेकेंड। 22 सेकेंड दिया हुआ है। 18 चौक 72, 4 बार में कट गया। 5 चौक 20, 20 गुना 22 कितना हो गया? 22 दूना 44, 440, 440 हो गया। इस पर आएगा कि घटेगा? चलिए इसको घटा देते हैं, माइनस 200, 200 एक्स का मान कितना निकल गया? 240। ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया? 240 मीटर। 240 मीटर ट्रेन की लंबाई निकल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को क्रमशः 12 सेकेंड व 27 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? कोई गाड़ी यहां से चल रही है, कोई गाड़ी है एक रेलगाड़ी, उसकी किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर पर आवर है। एक प्लेटफार्म, एक सिग्नल जैसे एक खंबा है, और एक प्लेटफार्म को 12 सेकेंड, खंबा को 12 सेकेंड में पार किया है, 12 सेकेंड में, और प्लेटफार्म को 27 सेकेंड में। 27 सेकेंड में प्लेटफार्म को 27 सेकेंड में, खंबे को 12 सेकेंड, प्लेटफार्म को 27 सेकेंड में। खंबा को पार करने का मतलब क्या? ट्रेन अपनी लंबाई पार किया है, चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दूरी निकल जाएगा। दूरी तो कोई ट्रेन की दूरी पूछा है ना। प्लेटफॉर्म का जब खंबे का खंबा का टाइम दिया हुआ है, तो खंबा अपनी दूरी पर, ट्रेन अपनी दूरी पार किया। जब किसी खंबे को आदमी को पार करता है, ट्रेन अपनी लंबाई पार करता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय।
इसमें प्लेटफार्म का तो निकल, ट्रेन का आदमी का दिया था, ट्रेन का निकल ही जाएगा, प्लेटफार्म का निकलने का इसमें कुछ मतलब ही नहीं है। चलिए चाल कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर, दूरी बराबर, दूरी बराबर देखिए 60 किलोमीटर बराबर है, इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि चाल यहाँ समय सेकेंड में है। जब भी आप क्वेश्चन देखो अगर 4 किलोमीटर में है समय सेकेंड में, तो उसको बदलो, सबसे पहले काम करो उसको बदलो। 60 किलोमीटर बराबर है समय सेकेंड में, तो इसको मीटर में लाना पड़ेगा। 4 गुना समय, समय कितना है, समय है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। 6 से काटेंगे, छोट या 18, 6 से काटेंगे, छोट 9 12, छोट 9 12, और 3 से काटेंगे 20 या 60, 20 पंचे 100, अब गुना 2, 200 मीटर निकल गया ट्रेन का, 200 मीटर निकल गया, कुछ भी नहीं है भाई। चलिए एक और क्वेश्चन लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकेंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 24 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। जैसे ये रेलगाड़ी है, इस सिग्नल को 11 सेकेंड में, कितने में, 11 सेकेंड में पार करती है। उसके बाद एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई 260 मीटर है, उसको 24 सेकेंड में पार करता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल तो निकल जाएगा, दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। चलिए चाल बराबर करते हैं, चाल 2 है, दूरी कितना है, इसको ट्रेन की दूरी x मान लिया है, x, चाल बराबर दूरी बटा समय 11 सेकेंड बराबर 260 मीटर, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया। ट्रेन का भी तो लंबाई, ट्रेन जब पार करेगी तो खुद की लंबाई तो पार करेगी, ये 260 प्लस x तो जुटेगा ना, ट्रेन का खुद की लंबाई तो x मान लिया है, ये 24 सेकेंड में पार करती है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको ऐसे क्रॉस में, 24x बराबर 260, इसको गुना नहीं गुने में लिख लीजिए, आपको कटाने में अच्छा रहेगा, गुना करने तो गुने में लिख दीजिए, गुना 11x। चलिए 11x इस बार बराबर में, इस बार आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इस बार इस गुने में है, इस बार आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो चलिए 24 में 11 घटेगा कितना होगा, 13x बराबर 260 गुना 11, 13 से कटेगा 2 बार में, 13 दूना 26, 20 बार में कट गया, 20 गुना 11 कितना हो गया, 20 गुना 11, 20 गुना 11 220, x का वैल्यू कितना निकल गया, 20 गुना 11 220 मीटर, ये अपना आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखे, इसको पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर पर आवर तथा 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। एक रेलगाड़ी समान दिशा में, मतलब इसी दिशा में जा रही है। यहाँ पे एक व्यक्ति मिला, फिर आगे एक व्यक्ति मिला, एक का चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। एक को 9 सेकेंड में पार करता है और दूसरे को 10 सेकेंड में पार करता है। तो अगर कोई व्यक्ति हो, खंभा, अगर उस खंभे को या व्यक्ति को पार करता है तो वो अपनी दूरी पार करता है, इसकी कोई दूरी नहीं है, इसकी ऊंचाई है, लंबाई तो है नहीं, इसलिए खुद की लंबाई पार करता है। चलिए इसको बनाते हैं। ट्रेन की लंबाई के x मान लिए हैं, ट्रेन की चाल दिया हुआ नहीं है,
आदमी का चाल दिया है, चलो आदमी का, चलो ट्रेन का चाल कितना मान x मान लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल चाल कितना, ट्रेन की चाल कितना मान लिए x, समान दिशा में घटेगा। ट्रेन की चाल x किलोमीटर मान लिए हैं, आदमी का चाल दिया हुआ है, ट्रेन की समान दिशा में चाल घटेगा, x चाल गुना समय। 9 दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, गुना 5/18। चाल किलोमीटर में है, समय 9 सेकेंड में है, सेकेंड में है, समय सेकेंड में है, चाल किलोमीटर में है, गुना 9। चलिए दूसरी चाल भी है, x माइनस, दूसरे आदमी को पार किया, x - 4, ये चाल गुना समय, दूरी निकलेगा कितना में 10 सेकेंड, इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 5/18 गुना 10, दोनों 5/18 5/18 समान में कट जाएगा। अब चलिए गुना करते हैं, 9x में 9 से गुना करेंगे, 9x हो गया, माइनस 9 दूना 18, इसको इसमें गुना करेंगे, 10x माइनस 10 चौक 40, ये आके इसमें घटेगा, 10x में 9x घटेगा, x हो गया, x हो जाएगा, x ये जाके उधर जाके घटेगा, 40 में 18 कितना हो जाएगा 22, x का मान 22 निकला है, दूरी नहीं निकला है, सॉरी 40, x का मान 40, ट्रेन की दूरी नहीं निकला है, x का मान, ट्रेन का चाल निकला है 22 किलोमीटर, समान दिशा में जा रहा है तो 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 20, x का मान कितना दिखा, कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे बनेगा, चलिए इसको गुना कर देते हैं 5/18 से, समय कितना दिया है 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड कर देते हैं, 9 दूना 18 कट गया, 10 दूना 20, 10 बचे 50 मीटर हो गया, 50 मीटर, ये आंसर हो गया। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 170 मीटर की दूरी, 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को विपरीत दिशा में जो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वो 7.2 सेकेंड में पार कर जाती है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। कोई ट्रेन जा रही है विपरीत दिशा में, विपरीत, कोई रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से भी आ रही है, विपरीत दिशा हो गया ना, इधर से भी आ रही है, इधर से अभी आ रही है। एक इसका चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इसका चाल है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, जो कितना 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाता है, दोनों जब चलती है 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। चलिए चाल बराबर दूरी, दूरी पूछा है ना, दूरी बराबर चाल गुना समय। एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, रेलगाड़ी किसी भी दिशा में, समान दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, हमेशा जोड़ के बनता है। एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, चलिए x प्लस कितना दिया हुआ है 170 बड़ा लिख देते हैं, x प्लस 170 बराबर चाल कितना दिया हुआ है, चाल विपरीत दिशा में दोनों को चाल को जोड़ के बना जाएगा, 8 6 14, 140 और समय कितना दिया हुआ है 7.2, 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 किलोमीटर में है, समय सेकेंड में है, 4 किलोमीटर में सेकेंड समय में है, कि इसको गुना करना पड़ेगा 5/18 से, 4 गुना समय, 4 हो गया, इस समय कितना है 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड। चलिए बट्टा पॉइंट उड़ेगा, यहाँ 0 आएगा, 18 चौक 72, 4 बार में 0 से 0 कट गया, 4 पंचे 20, 14 पंचे 70,
7 चौक 28, 280। 14 से 5 बार में गुना करेंगे, 14 पंचे 70, 70 और 4, 7 चौक 28, 280 हुआ। 280 टोटल निकला। इसमें एक्स ये घटेगा, एक ट्रेन की चाल घटेगा तब तो दूसरा निकलेगा, दूसरी चाल टोटल का निकला है 170 मीटर में निकला है। मीटर में घटाएंगे इसको, 0 के 0, 8 में 7, 110 मीटर हो गया दूसरी गाड़ी की लंबाई। पहली रेलगाड़ी की लंबाई पूछा, सॉरी, पहली रेलगाड़ी की लंबाई। चलिए आंसर, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर निकला। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? चलिए, रेलगाड़ी की पुल की लंबाई दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको। पुल की लंबाई कितना दिया है? 800 मीटर। 800 मीटर, दो पुल 800 मीटर। जब भी पुल को पास करेगा तो ट्रेन का भी तो लंबाई कुछ होगा, एक्स मान लिए, ये दूरी हो गया और समय, तो 4 निकलेगा ना। चलिए समय कितना दिया है? 100 सेकेंड। 100 सेकेंड, मीटर मीटर बदलना नहीं पड़ेगा, 800 मीटर सेकेंड, इसको बदलना नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरी है 400 मीटर। 400 मीटर प्लस इसका भी ट्रेन की लंबाई दिया हुआ नहीं, इसको एक्स मान लिए। दूसरा कितना है? 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड में, चलिए इसको कटाते हैं। 0 से 0 कट गया है और 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। अब इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कर देते हैं। 3x प्लस 8 तिया 24, 8 तिया 2400 बराबर 2400, 2400 नहीं, 4 पंचे 20, 2000 प्लस 5x। 5x में आके 3x, 5x इसमें आके घटेगा तो कितना बचेगा? 2x। 5x है इधर, 2x है इसमें घटेगा तो 2x, 3 2 5, 5 में 3 घटेगा तो 2x हो गया बराबर। इस 2400 में ये जाके उस पार जाके घटेगा, 2400 में 2000 कितना बचेगा? 400 2 बार में कटेगा 200। x का मान कितना निकल गया? 200 मीटर। हाँ 200 मीटर में है, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई निकल गया। ये अपना आंसर हो गया।